डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर our today's topic is relative lowering of vapor pressure and limitation of Raoult's law। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड लिमिटेशन ऑफ राउट लॉ साडा अज दा टॉपिक रहेगा। लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, if a non-volatile solute is added to pure solvent then vapor pressure of solution decrease। ठीक है जी, ਅਸੀਂ नॉन वोलेटाइल सल्यूट अगर ਅਸੀਂ प्योर सॉल्वेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ने तो वेपर नहीं बनना, ठीक है ना, सॉल्वेंट ने वेपर बनना है। तो सल्यूट ਜਿਹੜਾ नॉन वोलेटाइल ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ कि वो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ਨੂੰ डिक्रीज करेगा। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस दैन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होएगा सल्यूट एंड सॉल्वेंट ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो घट होएगा। किस तो घट होएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट ਨੂੰ जिस यूज करना जिसका असी यूज सोल्यूशन बनाने ਲਈ ਕੀਤਾ उसका एक्चुअल इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बट उस जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाता तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसनों ही असीं कह रहे थे कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की रहेगा? जो P1 नॉट है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, पानी प्योर फॉर्म च पिया ਉਹਦਾ एक्चुअल च देखा जाए तो किसी खास टैंपरेचर ते जो वेपर बनते हैं वो उसका वेपर प्रेशर है। लेकिन उसके अंदर उस सॉल्वेंट के अंदर जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला दिता गया दैन सोल्यूशन बनने तो बाद P1 एक सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन का जिहड़ा वेपर प्रेशर आएगा वो घट गया। हुण सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ, सोल्यूशन का घट आ, दोनों का डिफरेंस लै लो, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। तो जो साडे कोल वेपर प्रेशर जो चेंज इन वेपर प्रेशर निकल के आंदा उसे नूं असीं कहने आ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P1 नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ये वाला, और P1 जो है ना ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। राउट लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट lowering of vapor pressure depends only on concentration of solute particle and independent of its identity। तो राउट ने भी यही कहा था कि सल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन किसी सॉल्वेंट के अंदर भी 1 चम्मच सल्यूट मिलाया कि 2 चम्मच मिलाए कि 3 चम्मच मिलाए तो उस कंसंट्रेशन ते ही ये वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। अगर किसी सोल्यूशन के अंदर असी 1 चम्मच वाला सल्यूट मिक्स करके सोल्यूशन बनाया तो उसका वेपर प्रेशर जो भी होएगा उस सॉल्वेंट नूं अगर असी उसके अंदर 2 चम्मच मिला के नमक जो असी उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन का मेजर करांगे तो पहले वाले का 1 चम्मच वाले का वेपर प्रेशर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आएगा 2 चम्मच वाले नालों। तो असी कह सकते हैं कि जिन्ना ज़्यादा कंसंट्रेशन असी सल्यूट की मिक्स करी जावांगे तो वेपर प्रेशर उन्ना ही जिहड़ा डिक्रीज हुंदा रहेगा। हुण जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है उसनों असी राउट लॉ के अंदर पढ़ के भी देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हुंदा। ये असी राउट लॉ के अंदर पहले से पढ़ रखा है। अभी एक रिलेशनशिप जिहड़ा ये असी बना लिया P1 एंड P1 नोट, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिहड़ा कि मोल फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई करके बन रहा है। देन आगे देखते थे तो इस रिलेशनशिप नूं एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो लॉरिंग वेपर प्रेशर इज गिवन बाय उस रिलेशन यूज करके असी जो वेपर प्रेशर ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इस तरह दे सकते हैं। लॉरिंग का मतलब होता चेंज इन वेपर प्रेशर जो असी पहला भी माइनस किया सीगा कि सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, ठीक है ना। तो डेल्टा का मतलब है चेंज, डेल्टा P1 तो सोल्यूशन के अंदर का जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो होएगा P1 नॉट माइनस P1। P1 एक सोल्यूशन है, P1 प्योर सॉल्वेंट है। ओके, तो ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर असी इस रिलेशन लिख सकते हैं। मैथेमैटिकल पोर्शन है
इसनूं थोड़ा हाथ नाल लिख के देखना पेगा तुहानूं। तो P1 नोट नूं असीं इस तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज P1 का वैल्यू असीं इस तो पिछली साइड ते कढ़िया सीगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। ओके, ठीक है ना। तो P1 का वैल्यू पुट कर दिया, मोल फ्रैक्शन के नाल मल्टीप्लाई करके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो इन्हां दोनों के विचों असीं P1 नूं कॉमन, P1 नोट नूं कॉमन भी कर सकते हैं, जो कि वैल्यू आएगा P1 नोट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस X1। ओके, 1 माइनस X1 इज इक्वल टू X2, क्योंकि X1 प्लस X2 जड़ा वो हमेशा 1 के बराबर होंगे, और 1 में से अगर X1 निकालेंगे तो X2 आएगा, 1 में से X2 निकालेंगे तो वो X1 आएगा। ओके, तो X1 माइनस X1 इज इक्वल टू X2 के बराबर होंगे, तो क्यों ना असी इस जगह पे X2 लगा लीए। ओके, तो साडा जो रिलेशनशिप बन जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू X2 P1 नोट। ओके, ये वाला साडा रिलेशनशिप जो फाइनल आ गया। अभी तुसी ये देखो कि अगर तुसी X2 की वैल्यू इस साइड ते रखो तो तुसी की देखोगे डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट। ओके, तो ये P1 नोट इधर जाके डिवाइडेड वाला हो जाएगा, लेकिन इत्थे जो डेल्टा P1 है, डेल्टा P1 उसका अगर ये वाला जो वैल्यू है तुसी इसनों पुटअप कर दो तो ये आएगा P1 नोट माइनस P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट। ठीक है ना। तो इस तरीके ना इस रिलेशन को असी और भी एक्सटेंड कर सकते सीगे, आगे चल के देखते हैं। तो डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मीन्ड बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का मतलब की है, तो लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर का मतलब एक रिलेशनशिप ही आ, जो असी हुणे तुहानूं पिछे डेल्टा पी की वैल्यू कढ़ के पुट करके देखे सी कि वो ऐसी P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट। ठीक है ना। तो यही जो रिलेशनशिप साडे कोल आंदा आ, यही सारा जिहड़ा सानूं ये दसदा आ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। द रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका रेशो लिया ना, डेल्टा P1 को ऊपर रखा सी असी, इत्थे तक डेल्टा P1 की वैल्यू भर दी P1 नोट माइनस P1। ठीक है ना। तो रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P1 टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये इनवर्टेड कॉमे के अंदर ये लिखा पिया, इसे नूं असी कहने आ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट इज इक्वल टू X2। ये रिलेशनशिप असी मोल फ्रैक्शन का पहला भी देख चुके हैं कि अगर डेल्टा P1 का वैल्यू है ये इक्वल टू होंदा है X2 मल्टीप्लाई P1 नोट, तो X2 जड़ा वो इक्वल टू हो गया सी डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट, मतलब कि इथों असी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस दे अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और इस दे अंदर डेल्टा P1 का अगर वैल्यू पुट कर दिए तो P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है ना बेटा, खास नहीं, सेम रिलेशनशिप है, वो पहली स्लाइड ते ही क्लीयर हो गया सी, बार बार उसनों असीं थोड़ा बहुत चेंज करके जिहड़े ना नवे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन आगे देखते हैं। इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, नॉन जिनके वेपर नहीं बन सकते। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सल्यूट। तो जो लोअरिंग कितना लोअरिंग होया, बहुत सारे असी नॉन वोलेटाइल सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने हैं, तो वेपर प्रेशर कितना लोअर होया, क्योंकि सल्यूट मिक्स करने नाल वेपर प्रेशर लो होना है सोल्यूशन का। तो वो असी की करना, उहदे विच चैक कर लेना कि किन्ने भी मोल असी डिफरेंट टाइप के जो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल डाले हैं उन सबको प्लस कर लो, तो उतना ही सानू पता लग जाएगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सल्यूट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सल्यूट। तो इसे रिलेशनशिप नु दोबारा लिख दिता गया जिन्हें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अबव इक्वेशन तो असी की राउट लॉ वाले एक्सप्रेशन लिया, relative lowering of vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute in solution। ओके, तो मतलब कि जी relative lowering इसनों असी relative lowering बोलता ही P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट। ओके, तो relative lowering जी वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन V हुंदा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो X2 असी जानते X2 इज इक्वल टू
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਟ का ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट ਨੂੰ प्लस करके नीचे रेशो करना है तो ਸਾਨੂੰ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकल के आएगा। तो ये रिलेशनशिप ਅਸੀਂ मोल फ्रैक्शन ਚ पढ़िया सी। तो N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, N1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरीके ਨਾਲ जो ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ वाला रिलेशनशिप ਸੀਗਾ ਉਹ निकल के आना ਸੀਗਾ ਵੀ x2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ वैल्यू पुट अप करके ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ N2 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N1। ओके, तो मतलब ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ x2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ कोई अगर डिल्यूट सोल्यूशन है, डिल्यूट सोल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी और उसके अंदर बहुत ही घट मात्रा च कोई साल्ट मिलाया, जिहड़ा बहुत घट मात्रा च साल्ट मिलाया ਉਹਦੇ नंबर ऑफ मोल ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ के घट आ कि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਲੈਕਟ कर सकते हैं, ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो मतलब ये ਸੀਗਾ कि जो सल्यूट है, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल वो इन्ने ज़्यादा घट आ कि जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल मोर दैन नंबर ऑफ सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा हो गए तो सॉल्वेंट के अगे जो सल्यूट की वैल्यू इन्नी नगलिजिबल होगी कि उसनों असीं सोचना ही नहीं। तो N2 नूं अगर असीं इत्थे सोचे ही ना तो इत्थे टोटल रिलेशनशिप निकल के आएगा थल्ले प्लस करना ही जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल प्लस करना सी वो इक्वल टू N1 ही रहती है भी N2 तो इन्ना घट है कि वो बारे कहते सोचो भी ना, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन जोड़ा है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बहुत ज़्यादा घट है। तो रिलेशनशिप अगे निकल के इस तरीके आ जाएगा कि N2 जोड़ा डिनोमीनेटर सीगा इसनूं नगलैक्ट कर दो। तो नगलैक्ट करने तो बाद N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 नहीं अभी करना, N2 नीचे से वैल्यू उड़ा दी क्योंकि उन्होंने असी बहुत ज़्यादा माइनस समझ लिया डिल्यूट सोल्यूशन के अंदर। देन इस तरीके नाल N2 जड़ा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है तो N1 वैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। अगर W2 वेट ऑफ सल्यूट है और M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट है, कहते N2 असीं पहला भी फाइंड किया सीगा कि वेट वाई मोलिकुलर वेट जोड़ा वो नंबर ऑफ मोल के बराबर होंदा है। तो वेट वाई मोलिकुलर वेट नंबर ऑफ मोल के बराबर होंदा है। इस तरीके नाल इस रिलेशन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट है, M1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है और इस तरीके नाल ये रिलेशन बन जाना सी। N2 बाय N1 नूं असीं इस तरह भी लिख सकी N2 दे नंबर ऑफ मोल नूं करना वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, W2 बाय M2, N1 नूं लिखना सी असीं W1 बाय M1, ठीक है ना। तो वो रिलेशनशिप जो नीचे M1 लिखना ही वो मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाना सीगा। तो जो टोटल रिलेशनशिप वो N2 बाय N1 जड़ा मोलिकुलर वेट एंड जो उसका वेट है उसनों इस तरीके नाल असी डिनोट कर सकते सी। हुण यही जिथे N2 बाय N1 लिखिया उसकी जगह ते असी ये वेट वाला इक्वेशन लिख दिता। तो रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रैशर मोलिकुलर वेट के रिलेशनशिप के नाल भी कढ़ी जा सकती है। तो इस तरीके नाल फाइनल रिलेशनशिप जिहड़ा साडा ये वाला बन जाएगा। The above equation is very much useful in calculating molecular weight of non-volatile solute or a substance if all other data is given। तो molecular weight of जड़ा M2 है ये solute है, तो M1 है molecular weight of solvent है। तो मतलब इस रिलेशनशिप च अगर सारियां क्वांटिटीज़ बाकी दित्तियां होण तां असीं कल्ला molecular weight of solute फाइंड करना है ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਟ फाइंड करना ਜਾਂ सॉल्वेंट फाइंड करना है तो ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ उसनूं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके नाल इस रिलेशन का बहुत सारे अगे जाके नूमेरिकल च यूज होएगा। तो ये रिलेशनशिप M2 जिमें कि मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट कढ़ना है वो इक्वल टू समवन इस तरीके नाल समथिंग आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू जिहड़ियां उधर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड च होके वो इस तरीके नाल बन जाएगा फार्मूला। लिमिटेशन ऑफ राउट लॉ क्या है जी? तो लिमिटेशन के अंदर राउट लॉ इज एप्लीकेबल टू डिल्यूट सोल्यूशन ओनली। तो राउट लॉ जिहड़ा वो एक तां डिल्यूट सोल्यूशन ते ही एप्लीकेबल हो सकता है जिहदे विच सल्यूट का वैल्यू इन्नी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल घट है कि उन्होंने असीं बिल्कुल नगलैक्ट कर दिता सी। फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट इसनूं असीं उस सल्यूट वास्ते ही यूज कर सकते सी जिथे नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। राउट लॉ फॉर डिल्यूट सोल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट द सल्यूट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज
इन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट। तो सल्यूट ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸल्यूट ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ डिसोसिएशन ਹੋਵੇ, ਨਾ एसोसिएशन ਹੋਵੇ, ना आयोनाइजेशन वगैरह होवे। फॉर आइडियल सोल्यूशन नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर। एक क्वेश्चन लेने हैं, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस और पार्शियल वेपर प्रेशर। तो असी पढ़िया सी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर ही रखा सी जिहड़ा रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर x2 बराबर रखा सी ना, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर x2 दे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट।